देश भर को हिलाकर रख देने वाले बिकरू कांड की जैसे ही जांच शुरू हुई, विकास दुबे के अपराध से जुड़ी एक से बढ़कर एक कहानी सामने आ रही है। एसआईटी की टीम को विकास दुबे के आतंक की दुनिया से जुड़ी कई ऐसी जानकारी हाथ लगी हैं जो चौंकाने के लिए काफी है। गैंगस्टर विकास दुबे तो यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन उसकी कहानी के किरदार और इस पूरे मामले में कितने खलनायक हैं, इन सारी बातों की जांच अब धीरे धीरे तेज हो रही है। खाकी, खादी और माफियाओं के गठजोड़ की कहानी है विकास दुबे। इस कहानी के कई किरदार हैं, लेकिन इसमें नायक कम खलनायक ज्यादा हैं। अब एसआईटी इस कहानी के एक एक किरदार का पर्दाफाश करेगी और ये जानेगी कि आखिर बिकरू कांड के कौन कौन से गुनहगार हैं। विकास दुबे 20 सालों में कैसे विकास दुबे बन गया, कैसे बिकरू कांड हो गया, 20 साल के सारे गुनाहों का और उसके साथियों का कैसे पर्दाफाश करेगी एसआईटी, ये आज हम आपको बताएंगे। दरअसल एसआईटी की जांच कराने का मकसद यही है कि सरकार जानना चाहती है कि विकास दुबे, जो किसी जमाने में एक मामूली बदमाश हुआ करता था, वो देखते ही देखते इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया। बिकरू गांव से निकलकर वो बैंकॉक तक कैसे पहुंचा, इतनी संपत्ति कैसे बना ली और इन सब के पीछे कौन कौन है। एसआईटी इस बात की भी जांच करेगी कि विकास दुबे और उसके गिरोह के दूसरे साथियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर, गुंडा एक्ट या एनएसए जैसे अधिनियम में क्या कार्रवाई की, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, और आखिर थाना स्तर से लेकर के एसएसपी स्तर तक किस किस जगह पर किस तरीके की लापरवाही बरती गई, ये भी जांच का एक अहम बिंदु होगा। और एसआईटी इसके जरिए पड़ताल करेगी कि आखिर विकास दुबे का पुलिस और अधिकारियों के साथ कनेक्शन क्या था। एसआईटी जानना समझना चाहती है कि आखिरकार विकास दुबे ने कानपुर पुलिस और यहाँ के स्थानीय नेताओं को क्या घुट्टी पिला रखी थी कि तमाम शिकायतों के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। विकास दुबे के खिलाफ एक दो नहीं पूरे 60 मामले थे। हर मामले में वो जमानत करा करके बाहर आ जाता था। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय भुजरेड्डी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी अब इस बात की भी जांच करेगी कि आखिर उसकी जमानत निरस्त करवाने के लिए पुलिस ने क्या कार्रवाई की। जांच में इस बात को जानने की भी कोशिश होगी कि आखिर वो कौन सा दबाव था जो 60 मुकदमे होने के बाद भी पुलिस ने तमाम मामलों में उसकी जमानत खारिज करवाने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। ऐसी कौन सी सिफारिश थी जिसके दम पर उसके गिरोह के सदस्य हथियारों के लाइसेंस हासिल करते रहे और किसी ने कभी कोई आपत्ति नहीं की। एक के बाद एक कई अपराधों के बाद भी लाइसेंस कैंसिल नहीं किए गए। एसआईटी की जांच शुरू होते ही आप देख रहे हैं कि किस तरह की हलचल यहाँ पर मची हुई है। एक के बाद एक दूसरे गांव में, थाने में जांच पड़ताल चल रही, लोगों को बुलाया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि आखिर किस तरीके का खौफ था विकास दुबे का। हमारे आस पास जो आप अफसरों का जो काफिला देख रहे हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। शिवली थाने के बाद अब चौबेपुर थाने की तरफ रुख किया जा रहा है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर 20 साल में विकास दुबे का आतंक कैसे तारी हो गया। विकास दुबे पर जितने मामले हैं उनमें अब तक क्या कार्रवाई हुई, विकास के खिलाफ कितनी शिकायतें की गई हैं, क्या चौबेपुर थाना अध्यक्ष और जिले के अन्य अधिकारियों ने उनकी जांच की, विकास गैंग के सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट, गुंडा एक्ट और एनएसए के तहत क्या कार्रवाई हुई। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम विकास गैंग के बाकी बदमाशों को लेकर जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी, जैसे कि विकास और उसके साथियों के पिछले 1 साल में कॉल डिटेल रिपोर्ट्स की जांच होगी। विकास के संपर्क वाले पुलिस कर्मियों की मिली भगत के सबूत मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। घटना के दिन पुलिस को आरोपियों के पास हथियारों की जानकारी कैसे नहीं मिली, घटना वाले दिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, अपराधी होने के बावजूद विकास और उसके साथियों को हथियारों के लाइसेंस किसने और कैसे दिए। 2 जुलाई की रात जब 8 पुलिस वालों की हत्या हुई, उसके बाद भी पुलिस क्यों सोती रही, इंटेलिजेंस सिस्टम कैसे फेल हो गया। सवाल कई हैं और इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए एसआईटी की टीम
चौबेपुर से शिवली और बिकरू गांव तक एक के बाद एक सबूत तलाश रही है। कुछ बयान पन्नों में दर्ज कर लिए गए हैं, कुछ दस्तावेज थानों में खंगाले गए हैं, कुछ पुलिसकर्मियों से बातचीत की गई है, कुछ सबूत भी हाथ लगे हैं। अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी की अगुवाई में 3 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है और वही टीम विकास दुबे की काली कमाई और उसकी कमाई में साथ देने वाले कारोबारी, नेता और पुलिस वालों तक पहुंचना चाहती है। संपत्तियों के जरिए अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने के बाद उसके कारोबार जो चल रहे थे उसमें किन किन अधिकारियों ने, स्थानीय व्यापारियों और नेताओं ने उसका साथ दिया और कैसे उसकी काली कमाई से खड़ा किया हुआ साम्राज्य बढ़ता चला गया, इस बात को लेकर भी एसआईटी पुख्ता दस्तावेज हासिल करने की कोशिश कर रही है। यहाँ के लोगों से बातचीत करके और अपने माध्यम से जांच करके ये तमाम विवरण भी इकट्ठा कर रही है। हर तरह से कोशिश यही है कि विकास दुबे की संपत्ति, उसकी अपराध कुंडली और उसके गैंग के बाकी सदस्यों के साथ जितने लोग मिले हैं उनकी पूरी सूची सामने आ जाए। साथ ही ये भी पोल खुल जाए कि विकास दुबे को गैंगस्टर विकास दुबे किसने बनाया। एसआईटी अपनी जांच को इन 8-10 बिंदुओं के इर्द गिर्द ही केंद्रित रखेगी। इसके जरिए एसआईटी ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर 2 दशकों में विकास दुबे को इतना बड़ा गैंगस्टर किसने बनाया, उसके पुलिसिया कनेक्शन कौन कौन से थे, सियासत से उसका किस तरीके का नाता था। निश्चित तौर पर अगर इन सबका पर्दाफाश हो गया तो आने वाले समय में कई बड़ी सफेद पोश हस्तियों पर भी गाज गिरना तय है। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज़ 24।